अमेरिका में कांग्रेसमैन जो विल्सन और जिमी पनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल पेश कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। तवक्को तो थी कि होने वाला है, ये नहीं पता था कि कब होने वाला है, और आज आके हो ही गया। इस लेजिस्लेशन के तहत, जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन और जिमी पनेटा बेसिकली दोनों ने टारगेटेड सैंक्शंस ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट और के तहत डालने की बात की है। अब इस बिल के तहत 180 दिन के अंदर अमेरिका को आइडेंटिफाई करने होंगे इंडिविजुअल्स, वो लोग जो सियासी बेसिकली तशद्दुद के अंदर मुलविस हैं, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के अंदर मुलविस हैं, और उनके ऊपर जुर्माने लगाने होंगे। अब ये नहीं पता वो किस तरीके के जुर्माने हैं, मगर वो वीज़ा बैन हो सकते हैं, वो और दीगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ये अकाउंट्स तक भी बेसिकली जा सकते हैं मैग्निट्स्की एक्ट के सैंक्शंस, अगर उस तरीके से देखा जाए। और बेसिकली बहुत सख्त तनकीद करता है ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि उन्होंने जानबूझकर गलत प्रोसिक्यूशन की, गलत केसेस लगाए और अपने सियासी मुखालिफिन को नाजायज तौर पर कैद रखा। और इसके साथ साथ वो एक सिमिलर बेसिकली ऐसी एक एनवायरनमेंट बनाई गई जिसके अंदर ये सब चीज़ें मुमकिन हुई। जो विल्सन ने इसके ऊपर ट्वीट भी कर दिया है, और उन्होंने बेसिकली इमरान खान की हिमायत के अंदर ही बड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। जो इसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, वो बहुत परेशानी का बायस होंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और यहाँ तक के बाई पार्टिजन है। और याद रखें, जिमी पनेटा जिसका को स्पॉन्सर है जो विल्सन के साथ, यहाँ तक कि वो डेमोक्रेट है कैलिफोर्निया का, मगर वो किसका बेटा है? वो लियोन पनेटा का बेटा है। जी हाँ, वही लियोन पनेटा जो CIA के डायरेक्टर थे। तो बहुत बहुत पहुंची हुई शख्सियत है लियोन पनेटा, अभी भी हयात हैं। और बेसिकली लियोन पनेटा ने बड़े बड़े डिफरेंट रोल्स इन्होंने ऑक्यूपाई किए। ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी रहे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 2009 से 2011 तक लियोन पनेटा जो थे वो डायरेक्टर CIA थे, जब उसामा बिन लादेन को जाके मारा गया है एबटाबाद के अंदर। तो बहुत इनका एक कैलिबर है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ये रहे। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस भी रहे, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन के अंदर। तो लियोन पनेटा के बेटे जिमी पनेटा अब इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस बिल को, जो मैग्निट्स्की एक्ट के तहत सैंक्शंस की बात करेगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उसके लीडरशिप के ऊपर। और अब इट सीम्स एटलीस्ट कि जिस रुख पे ये चीज़ें चल पड़ी हैं पाकिस्तान के लिए, एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है जो विल्सन और इन बिल्स को लेकर। और एक प्रिसिजन, एक डिफरेंट लेवल से काम हो रहा है। एक तरफ तो ट्रंप वाइट हाउस या उनके स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के जो सूरत हाल है या इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे बराह रास्त, तो दूसरी जानेब एक बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक हो गया है। दी अटलांटिक मैगजीन वेबसाइट भी है, बड़ी नामवर वेबसाइट है अमेरिका के अंदर, उसका एक एडिटर है जेफरी गोल्डबर्ग। ये साबिका इजरायली फौज के अंदर ही मौजूद था जेफरी गोल्डबर्ग, और इसने एक खबर ब्रेक की है जिसके तहत ये कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सीडेंटली, यानी जाने बूझे बगैर, जो उसके वॉर प्लान्स थे यमन को लेकर, उसके ऊपर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अंदर जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ, वो JD वांस, निक वॉल्ट्स, दीगर और हाई लेवल अमेरिकन ऑफिशियल्स, डिफेंस ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, और उसके साथ साथ जेफरी गोल्डबर्ग को भी उसके अंदर ऐड कर लिया। अपेरेंटली निक वॉल्ट्स जो है, जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने ये भंड मारा है और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है इसके अंदर। बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है, और इसके अंदर एक बेसिकली कॉन्वर्सेशन बता रहा है कि क्या हुआ
कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसके अंदर बेसिकली एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के अंदर पहले तो ये बंदा कह रहा है जेफरी गोल्डबर्ग, ऑब्वियसली इनसाइडर है ये, इसके पास एक्सेस है, इसको खबरें मिल रही हैं इन लोगों से। वो कह रहा है कि डिटेल शेयर की गई कि कहाँ कब कैसे अटैक किया जाएगा यमन के ऊपर। अपेरेंटली जेडी वांस थोड़ा रिजर्व था, उसको इतना ही वॉजंट टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट किस तरीके से इस हाई लेवल चीज़ को सिग्नल के ऊपर, आप सिग्नल ऐप के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं अटैक्स की, और उसके अंदर आपने एक जर्नलिस्ट को allegedly ऐड किया हुआ है और सब चीज़ें उसके सामने हो रही हैं। अपेरेंटली जब इसको खबर मिली गोल्डबर्ग को, जेफरी गोल्डबर्ग को, तो इसने कहा कि मैंने ग्रुप छोड़ दिया और इन्फॉर्म किया कि भाई ये गलती हुई है, और मैंने इससे पहले कि कोई ऐसी चीज़ शेयर होती जो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती थी, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर स्टोरी के अंदर हुआ क्या? बेसिकली एक कैबिनेट मीटिंग हो रही थी और इसके अंदर 18 लोग इस कैबिनेट मीटिंग चैट के अंदर सिग्नल ऐप के ऊपर मार्च के महीने के शुरू में मौजूद थे, और व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स के नाम से ये ग्रुप शुरू हुआ था। और बेसिकली पीट हैक्सेट भी इसके अंदर शामिल था, और उसने उस अकाउंट के अंदर शेयर किए प्लान्स अटैक्स के यमन के ऊपर, और इसके साथ साथ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट वेपन्स पैकेजेस, टारगेट्स एंड टाइमिंग ऑफ द अटैक्स शॉर्टली बिफोर इट टुक प्लेस। तो अटैक से पहले सब वो इंफॉर्मेशन जो हुआ बेसिकली वो शेयर की गई, और उसके अंदर ये भी बंदा इनकॉग्निटो के पता ही नहीं था कि यार ये बंदा है बेसिकली अटलांटिक का, इसका इस ग्रुप के से क्या ताल्लुक है। तो एनीवेज दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड एक बहुत अब ये बड़ा इशू बन के आ गया है सामने। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिकन सीक्रेट्स, अमेरिकन प्लानिंग और अमेरिकन वॉर प्लानिंग, उसके अंदर कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, कौन किन ग्रुप्स के अंदर शामिल है, कौन किन ग्रुप्स के अंदर नहीं शामिल है और नहीं होना चाहिए जिसको जिन ग्रुप्स के अंदर, वो लोग कैसे शामिल हैं इस पूरी दास्तान के अंदर। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन कि आपने एक जर्नलिस्ट को ऐड कर लिया और फिर उसके बाद आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर। अच्छा, हैक्सेट और जेडी वांस की बात हो रही थी। जेडी वांस ने कहा कि भाई हमें यूरोप को थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए क्योंकि हम उन्हें बैंक रोल कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को। तो इसके ऊपर हैक्सेट रिस्पॉन्ड करता है कि वीपी यानी जेडी वांस, मैं तुम्हारी जो रिजर्वेशंस हैं, कंसर्न्स हैं, इख्तलाफात हैं, उनको मैं समझता हूं, मगर और इसको हमें ट्रंप के साथ भी रेज करना चाहिए। Important considerations, most of which are tough to know how they play out. Economy, Ukraine peace, Gaza, etc. I think messaging is going to be tough no matter what. Nobody knows who the Houthis are, which is why we would need to stay focused on Biden failed and Iran funded. तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता हुतीज कौन है, तो हमें अपने मैसेज के ऊपर रखना पड़ेगा। तो बेसिकली डिसाइड करें कि नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जाए। और गोल्डबर्ग को, क्योंकि वो तो उनका ही बंदा है और अटलांटिक भी उनका ही रैग है, तो वो ये खबर इस वक्त क्यों निकालेगा, क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है? एक बहुत बड़े भंड को क्या उसको घुसाया गया था अंदर स्पाई करने के लिए या देखने के लिए यार ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, और फिर ये चीज फट गई या बाहर आ गई निकल के, यार ये तो वो बंदा ही नहीं है, ये क्या कर रहा है इस ग्रुप के अंदर? तो एक साई ऑप के ऊपर साई ऑप ये लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। और इसके बाद क्या कह रहेगा, बेसिकली गोल्डबर्ग कह रहा है, नो वन इन द चैट हैड सीम टू नोटिस दैट आई वाज देयर। किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि मैं वहां में मौजूद था। एंड आई रिसीव नो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस अबाउट व्हाई आई लेफ्ट। और मुझसे किसी ने सवाल भी नहीं पूछे कि आप छोड़ के क्यों गए, और मोर टू द पॉइंट हु आई वॉज, कि मैं कौन था।
जंग प्लान हो रही है, नैरेटिव प्लान हो रहा है, एक बंदा अंदर घुसा हुआ है और किसी को पता नहीं है कि वो कौन था। 18 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये उस ग्रुप के अंदर बातें कर रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, वेरी वेरी हार्ड टू बिलीव। अच्छा, और उसके बाद ये जब बातें हो गई तो अब रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है इसके ऊपर, स्टोरी के ऊपर, और इसको कह रहे हैं कि ये तो एक अग्रीजियस फेलियर है ऑपरेशनल सिक्योरिटी की, कैसे कर सकते हैं। और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी बात इसके ऊपर की है। वो कह रहे हैं कि जी हम देख रहे हैं इसको हैक्सेथ, ही सेड ही डिड नॉट थिंक हैक्सेथ और वॉल्ट शुड बी डिसिप्लिन्ड। माइक जॉनसन कह रहा है कि बेसिकली नहीं नहीं, कोई गलती हो सकती है मगर हम देख रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से इनको, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इनका पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इनको डंडा नहीं दिखाना चाहिए जिन्होंने ये इतना बड़ा भंड कर दिया। वाओ, ट्रंप के साथ कुछ भी मुमकिन है, और लग रहा है कि ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी। ट्रंप के को इतनी आसानी से ये चीज़ छोड़ेगी नहीं, जो जितना बड़ा ये भंड बन के सामने आ गया है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।